अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दशहरे के मौके पर पहली मर्तबा अपने आबाई मौजू का किया दौरा। करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद और किया इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने लिया अहम सियासी फैसला। मोदी हुकूमत के वन नेशन वन इलेक्शन मंसूबे की तायीद। इदारा अदब इस्लामी के जेर एहतमाम जिले करीमनगर में कुलहीन मुशायरे का इनेकाद। रुकन खनसास कौंसल जनाब आमिर खान साहब की खुसूसी शिरकत। मिली और समाजी मसाइल के हल का किया भरपूर वादा। शहर के इलाके मासाब टैंक में मंदिर के करीब गोश्त के पाए जाने से मची कशीदगी। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल में बिश्नोई ग्रुप के मुलविस होने का इंकशाफ। 2 महीने से की जा रही थी प्लानिंग। 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर सियासी हल्का दहशत से 2-4। सरकर्दा कायदी ने किया गम का इजहार। महाराष्ट्र में सिक्योरिटी के हालात पर उठाए सवाल। और अदाकार सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बॉलीवुड भी बाबा सिद्दीकी के कत्ल से दहशत ज़दा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दशहरे के मौके पर पहली बार अपने आबाई मौजू कोंडा रेड्डीपल्ली का बहसियत चीफ मिनिस्टर दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने करोड़ों रुपये के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और 72 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा ग्राम पंचायत के दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम की जानिब से बतकम्मा और दीगर मुकामी रिवायात के मुताबिक वजीर आला का पुरजोश खैर मकदम किया गया और वजीर आला ने अपने आबाई मौजू में दशहरा तकारीब में भरपूर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखते हुए मौजू की तरक्की के लिए इक़दामात का वादा किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नुमाइश मैदान नामपल्ली पर मुनक़िदा दशहरे की खुसूसी तकरीब अलाई बलाई में शिरकत की। रियासती बीजेपी के सीनियर कायद व गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से रिवायती अलाई बलाई तकरीब की दावत मुनक़िद की गई थी और इस तकरीब में रियासत के गवर्नर जयदेव वर्मा और दीगर सियासी और समाजी कायदी ने भी शिरकत की। బండారు విజయలక్ష్మి గారు ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు। వారిని మనస్ఫూర్తిగా విజయలక్ష్మిని నేను అభినందిస్తున్నా। దత్తాత్రేయ గారు అందించిన వారసత్వం ఈ తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల వారసత్వం। ఈ తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల వారసత్వాన్ని బండారు విజయలక్ష్మి గారు కూడా దిగ్విజయంగా నిర్వహిస్తారని నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది। అందుకే ఈ రోజు ప్రభుత్వం పరంగా కూడా మా పార్టీ పరంగా కూడా ముఖ్యమైన నాయకులు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తో పాటు మా పెద్దలు హనుమంతరావు గారు, మా కేశవరావు గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, ప్రభుత్వం అంతా కూడా ఇక్కడికి తరలి వచ్చి బండారు దత్తాత్రేయ గారు నిర్వహిస్తున్న, బండారు విజయలక్ష్మి గారు నిర్వహిస్తున్న ఈ అలాయ్ బలాయ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దీనికి సాంప్రదాయమే ప్రతీక, దీనికి రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు, తెలంగాణ సాంప్రదాయాలను కాపాడుకోవడం మన అందరి బాధ్యత। ఈ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని తెలియజేస్తూ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ వేదిక మీద మన తెలంగాణ గవర్నర్, హర్యానా గవర్నర్ గా దత్తన్న, రాజస్థాన్ గవర్నర్ గా, అదే విధంగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने एक अहम सियासी फैसला करते हुए मोदी हुकूमत के वन नेशन वन इलेक्शन मंसूबे की भरपूर तायीद की। उन्होंने विजयवाड़ा में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और कहा, लोकसभा और रियासती असम्बलियों के बैक वक्त इंतखाबात को मुल्क भर में तायीद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुस्तहकम और पायदारी हुक्मरानी के जरिए तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, वक्फे से किसी न किसी रियासत में असम्बली इंतखाबात के नतीजे में
तरक्की की राह में रुकावट पैदा होती है। लिहाजा पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के बैक वक्त इंतखाबात करवाए जाएं तो मुल्क में एक तौर पर तरक्की होगी और यही मुल्क के हक में बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन पर अमल आवरी की सूरत में हुकूमतें तरक्की पर तवज्जो भी मरकूज कर सकती हैं। शहर के इलाके मासाब टैंक की पोचम्मा बस्ती में एक मंदिर के करीब गोश्त के पाए जाने से कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। दरअसल ये वाकया कल रात पेश आया। मुकामी अफराद जिन्होंने इस गोश्त को देखा फौरी तौर पर मंदिर कमेटी के अरकान को चौकस कर दिया और उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की। मुकामी पुलिस इस इत्तला के साथ ही वहां पहुंची और इलाके का मुहासिरा कर लिया। इस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेजेस के तजज़िये पर पुलिस को पता चला कि एक कुत्ते के मालिक ने कहीं और से गोश्त को लाया और फिर मंदिर के करीब रख दिया। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को आम करते हुए शहरियों से भी अपील की कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दें। शहर का मशहूर बाग यानी कि बाग आमा या फिर पब्लिक गार्डन, जो हिंदुस्तान के छठे कदीम तरीन पार्क के तौर पर जाना जाता है, अमृतसर का जलियांवाला बाग जो 7वें मुकाम पर है, तारीखी निशानात के तौर पर मशहूर है। ताहम इन दिनों बाग आमा यानी कि पब्लिक गार्डन की नाकिस देखभाल, वर्जिश के आलात की कमी, बच्चों के खेलने की खराब हालात जैसे पीने के पानी, बैतुल खला, बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी इसकी हैसियत को खतरे में डाल रही है। माहिरीन ने कहा, अगर यह गफलत जारी रही तो बाग आमा जल्द ही हिंदुस्तान के टॉप 10 कदीम तरीन पार्कों की फहरिस्त से बाहर हो जाएगा, जिससे उसकी तारीखी अहमियत को नुकसान पहुंचेगा। बाग आमा के मौजूदा हालात उसके तारीखी विरसे के लिए भी खतरा है। अगर फौरी तौर पर मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए तो ये न सिर्फ पार्क की हैसियत बल्कि शहर की सकाफती शिनाख्त भी मुतासिर होगी। और यह सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि हमारी कदीम यादगारों की हिफाजत और देखभाल की कितनी ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लों के लिए इनकी अहमियत को बरकरार रखा जा सके। अब नाज़रीन नज़र डालते हैं MLC जनाब आमिर खान साहब के दौरे करीमनगर से मुताल्लिक़ अहम खबरों पर। इदारे अदब इस्लामी के ज़ेर एहतमाम SFS गार्डन करीमनगर में कुलीन मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया और इस मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब आमिर खान साहब MLC और न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने अपने मुख्तसर से खिताब में कहा, जिस बेबाकी से उन्होंने सहाफ़त की उसी तरह बेबाकी से सियासत का सफ़र जारी रखेंगे। इसके अलावा इस मुशायरे में मेहमान शोरा ने भी अपना कलाम पेश किया। मुकामी शोरा ने भी मुशायरे की सदारत में डॉक्टर हसन रजा सद इदारा अदबी इस्लाम हिंद की निगरानी मुशायरा निसार अहमद, जबकि कन्वीनर मुशायरा शेबुलख ताली फैसल वारिसी निज़ामत के फ़राइज़ ने अंजाम दिए। मुशायरा रात देर गए तक जारी रहा। मुशायरे में सामईन की कसी तादाद ने शिरकत की। उसी बेबाकी का मुजाहरा भी इस नए सफर में भी करता रहूं और ये जरूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने देखा है कि मिशन के तौर पे आगे बढ़ा हूँ, इसलिए कि राष्ट्र सियासत में दाखिले की ख्वाहिश नहीं थी, ना कि उम्मीद भी थी कि मैं ऐसा दाखिल होगा, लेकिन जब ये जिम्मेदारी का पेशकश किया गया तो मैंने ये सोच के कबूल किया कि जो सोशल एक्टिविटी, जो समाजी काम रोजगार सियासत के जरिए होते हैं, वो अगर मैं इस जिम्मेदारी को निभाता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला उसे 100 गुना इजाफा करूँगा। और एक मिशन ये लेके चल रहा हूँ कि कम से कम 25,000 खानदानों को या 1 लाख लोगों तक मैं अपने 5 साल दौर में इंशाअल्लाह ताला तालीमी एतबार से और माशी एतबार से उन्हें ताकतवर बनाने की एक कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुशायरा है, सियासी गुफ्तगू करना बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन करीमनगर में इदारे अदब इस्लामी का इस मुशायरा, बल्कि आप लोगों की हाजिरी से मैं ये कहता सकता हूँ कि अदब, उर्दू और उर्दू के चाहने वाले अभी भी जिंदा हैं, अपना लोहा मनवा सकते हैं। बहरहाल मैं इसी बात के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हुए बहुत बहुत शुक्रिया। करीमनगर दौरे के मौके पर जनाब आमिर खान ने कहा, हमारे मसाइल बहुत हैं, वक्त कम है,
ताहम उन्होंने तयक़ुन दिया कि पूरी कोशिश के साथ वो मसाइल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इल्म में लाते हुए इन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिशें करेंगे। आमिर खान साहब की करीमनगर आमद पर शॉल पोशी करते हुए इन्हें ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। इससे पहले RNB गेस्ट हाउस में जनाब आमिर खान ने मुख्तलिफ सियासी, मिली और मजहबी जमातों के जिम्मेदारों से मुलाकात की, जिन्होंने शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए आमिर साहब के MLC बनने पर उन्हें तहनीत पेश की और अपने अपने मसाइल से आगाह करवाया और खवी उम्मीद का इजहार किया कि इनके मसाइल को हल किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि करीमनगर दौरे के मौके पर जनाब आमिर खान से ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान मतहरुद्दीन, अफजल मोहिउद्दीन, सरवर शाह बियाबानी और दीगर ख्वाती टीचर्स ने मुलाकात करते हुए अपने मसाइल को पेश किया और याददाश्त भी हवाले की। इस मौके पर 9 मुंतखब खुश नसीब 11 टीचर जैसे कि सैयद मजहरुद्दीन, फिरोज खान, आयशा तबस्सुम, शाहाना तबस्सुम, उर्फी बेगम, परवीन अहमदी, फिरदौस फातिमा, हाजिरा कौसर, शगुफ्ता समीन, फरज शीरीन को रोजनामा सियासत की जानिब से जनाब आमिर खान के हाथों शालपोशी की गई। इस मौके पर सहाफ़ियों में आदिल मुजाहिद, आसिफ अली सादत, सैयद इमामुद्दीन, सिराज मसूद भी मौजूद थे। अब रुक करते हैं एक दर्दनाक खबर का, जहां एक संगदिल बाप ने अपने दोनों बच्चों को बावली में फेंक कर खुद भी खुदकुशी कर ली। ये वाकया LRD के मंडल ताड़वाई के नंदीवाड़ा इलाके की जरई बौली में पेश आया, जहां 2 बच्चों की नाशें दस्तियाब हुई। बताया जाता है कि वाकया हफ्ते की रात देर से मंजर आम पर आया। नाशों की शिनाख्त 7 साला विघ्नेश रेड्डी और 5 साला अनु रेड्डी के तौर पर की गई। सिवास रेड्डी दशहरे के मौके पर अपने दोनों बच्चों को नए कपड़े पहनाया और फिर अपने साथ त्यौहार की रस्म जंबी मारने के गर्ज से गया। रात देर गए तक भी वो घर वापस ना आने पर जरई बावली के पास तलाश के लिए निकलने पर बावली में 2 बच्चों की नाशें नजर आ गई। शुबाहे के बाप सिवास रेड्डी ने अपने दोनों बच्चों को पहले बावली में फेंका और फिर बावली के किनारे सिवास का सेलफोन, घड़ी, चप्पल भी दस्तियाब हुई। सिवास रेड्डी की नाश के लिए तैराकों की मदद से तलाशी ली जा रही है। सिवास रेड्डी नंदीवाड़ा मौजू को घर जमाई बंद कराने की इत्तलात हैं। पुलिस का शुबा है कि घरेलू झगड़ों के सबब सिवास रेड्डी ने अपने दोनों बच्चों को बावली में फेंक खुदकुशी कर ली, लेकिन अभी मुकम्मल तफसीलात का पता चलना बाकी है। दशहरे के मौके पर इस तरह के संगीन वाक़े से मंडल भर में तशवीश व गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मौनवाजों से मुबैना ताल्लुकात के एक मामले में 7 महीने पहले बरी किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रोफेसर GN साई बाबा का हफ्ते को एक सरकारी अस्पताल में देहांत हो गया। उनकी उम्र 54 साल थी। वो गाल ब्लडर के इन्फेक्शन से मुतासिर थे और 2 हफ्ते पहले इनका ऑपरेशन हुआ था। गुज़िश्ता 20 दिनों से नीम्स में भर्ती GN साई बाबा ने रात 9 बजे आखिरी सांस ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के MLA सांबा शिवराव ने साई बाबा के देहांत पर गहरे सदमे का इजहार किया और कहा ये समाज के लिए बड़ा नुकसान है। Is yes, gallbladder in NIMS only, and after the surgery went well, very successful, and he could able to talk to us, able to move freely in the wheelchair, and he was very good for last 5 days after surgery. But all of a sudden, we don't know what happened. Pus has formed inside, and he started getting fever more than 1 or 2, and severe abdominal pain for 5 days. Doctors have done some medication, but still either pain or the temperature control. And then they found that there is a pus inside it where the gallbladder has removed, and then they have done a procedure to remove the pus 2 days back. Once after removing the pus by endoscopic method, from that place he is complaining that he is having a severe and shooting pain in the abdomen, and they have given different medications including painkillers and all that. But later the next day they found that there is a internal bleeding in the stomach, and they want to stop the internal bleeding, and they made a procedure to stop it. But after stopping also he could not recover. His BP levels has fallen down drastically, and then they have changed the medicine. They have given many other changes also, injections and everything, but could not cope up.
and then they decided to remove the internal bleeded blood, and they removed it. Maybe 1 liter blood they have removed from the stomach, but still he is in coma, could not able to come up, and all of a sudden his heart started not functioning, his kidneys not started functioning, and he got a very severe and high heart attack, and from that he could not able to cope up, and then doctors declared that he is no more. So when is the last flight staying? So we are planning with our family members and also with our friends and some other और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मुंबई में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सिद्दीकी की मैयत को उनकी रिहाइशगाह में रखा गया है। उनके आखिरी दीदार के लिए सियासतदानों, बॉलीवुड स्टार्स का तांता बच गया है। दूसरी जानिब बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में मुंबई पुलिस ने बड़ा इंकशाफ किया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान ने खुद को बदनाम जमाना बिश्नोई गैंग का रुकन बताया। पुलिस ने कहा इस हमले की मंसूबाबंदी गुज़िश्ता 25-30 दिनों से की जा रही थी। मुलजिमान बाबा सिद्दीकी के आने जाने वाले इलाके की मुसलसल रेकी कर रहे थे। मुंबई पुलिस राय के मुताबिक क्राइम ब्रांच का दावा है कि बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में गिरफ्तार दोनों मुलजिमीन ने पूछताछ के दौरान बिश्नोई गैंग से वाबस्ता होने का दावा किया। ये मुलजिमान गुज़िश्ता 25-30 दिनों से इस इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों मुलजिम ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट जहां गोली चली पर आए। जया ने बताया कि बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करने से कबल तीनों वहां कुछ देर इंतजार भी करते रहे। पुलिस को शुबा है कि मुलजिम को मालूमात फराहम करने वाला कोई और था। गिरफ्तार किए गए दो मुलजिमान के नाम कर्नल सिंह और धर्मराज कशिप हैं। कर्नल हरियाणा का है और धर्मराज उत्तर प्रदेश का है। एक और मतलूब मुलजिम फरार है। तीसरे मुलजिम की तलाश की जा रही है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रही है। एनसीपी रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर सियासी कायदीन सदमे से दो चार हो गए। महाराष्ट्र के शिंदे बीजेपी हुकूमत को कई तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस हुकूमत ने महाराष्ट्र में जंगल राज का माहौल बना दिया है। मेरे सीनियर थे और इस तरह से आज उनको मार दिया गया, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर दशहरा की दो रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। अब बांद्रा जैसी जगह पे पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो सत्ता के अंदर आदमी है, जो सत्ता में था, 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ को ज्वाइन कर लिया, उनका अगर सेफ्टी नहीं है तो वारिस पठान का क्या सेफ्टी है, एक आम नागरिक का क्या सेफ्टी है यहाँ पे। तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और जो भी लोग इसमें पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कायदा कानून बना रहे। जंगल राज नहीं चलेगा देश में। ये राज्य के अंदर चुनाव आने के पहले इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि प्रॉपर इससे सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। The incident has left everybody, every single Mumbaikar in a state of shock because Baba Siddiqui ji was a known popular leader who was well known and very helpful person. For something like this to happen to him has come as a complete shock to Mumbaikars, and Mumbaikars now fear for their own lives. We are seeing a situation of utter lawlessness in the entire state and in the machinery of the government. The government is busy looting the state because they know there is an election close by, but aren't bothered about the law and order situation. We've seen the Badlapur incident, we've seen the Pune gang rape, and regularly we get these kind of updates. What is important to note is he was part of this alliance. He had warned that he has been getting these threatening calls. He was under Y category security, yet he was shot dead. What it goes to show is this: if someone who is in the police protection can get shot dead, what about the common citizen of Mumbai and Maharashtra? It is absolute lawlessness, and I think every single delay from the Election Commission also makes Election Commission of India complicit in such kind of crime and such kind of loot that is happening in Maharashtra. We had seen huge posters of Devendra Fadnavis when they had shot down Akshay Shinde, who was responsible for the Badlapur rape incident. Tushar Apte has already managed to get bail in one particular case. So it goes to show, he said he was Deva Bhau, there's Eka Bhau, there's everybody. What's happening now? It's a shame. 80s or 90s mein aapne Mumbai you would have heard that there was a dehshat ka mahol. We are seeing the same thing repeat again. It's a shame, and I hold only
two people responsible for it. One is the Chief Minister of Maharashtra, second is Devendra Fadnavis. देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? और एक हाई प्रोफाइल नेता जिसके बॉलीवुड से कनेक्शंस हैं, जिसके राजनीति में इस समय मौजूदा सत्ता में कनेक्शंस शानदार हैं, जिसको सुरक्षा है, जिसका बेटा विधायक है, जो पूर्व विधायक है, मंत्री रह चुका है, वो व्यक्ति अगर दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि कम से कम महाराष्ट्र में इस तरह का कल्चर नहीं है। महाराष्ट्र में राजनीति में इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और मुझे लगता है कि ये इसी घटना के साथ महाराष्ट्र के चुनाव का आगाज भी सरकार करवा रही है। मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। मैं खुद बहुत हैरत में हूँ। बाबा सिद्दीकी साहब को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता रहा हूँ, उनके बेटे को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक व्यक्तिगत लॉस भी है मेरा। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहाँ सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? जिस तरह से गाड़ी पे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो हम लोगों के पास इनपुट है कि बॉडी ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था, इतनी बड़ी घटना पे सरकार क्या कहेगी, क्या मानेगी? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नहीं है? बहुत दुखद है, हम सब बहुत दुखी हैं इस घटना से। आनंद जी, आप परिवार से मिले हैं, परिवार मानसिक सदमे में है निश्चित रूप से, तो क्या बातचीत हुई आपकी परिवार से? इस दुख के घड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। राष्ट्रवादी के वो ज्येष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थे बाबा सिद्दीकी, और कल ही जब सयाजी शिंदे जी का प्रवेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं हूं, हमारे युवा अध्यक्ष सूरज चौहान, हम तीनों ने मिलकर कॉफी पी थी, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 24 घंटे पहले जिस जिंदा दिल हंसते हुए सदा नेता के साथ हमने चाय पी थी एमसीए के पैविलियन में, आज वो नहीं है। ये सोच के हमें सदमा लगा और पूरा परिवार सदमे में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ी है। आमदार जिशान सिद्दीकी से और परिवार के वकीलों से आपकी क्या बात हुई? हमने उनको सांत्वना दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब ने संपर्क हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट वो मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर अपने रद्द अमल का इजहार किया और कहा उनकी मौत की खबर वाकई बहुत अफसोसनाक है। बाबा सिद्दीकी का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है और ये महाराष्ट्र में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल को जाहिर कर रहा है। The cowardly attack on Baba Siddiqui, in which unfortunately he lost his life. Now this shows complete lack of will, of political will on behalf of the President Shinde and Fadnavis government. This also clearly shows that they are not at all concerned in providing safety to the common people of Mumbai and Maharashtra in general, because Mumbai is the financial capital of our great country, and over there a 3-time MLA has been shot to death despite making an application to provide him security. This incident happens wherein 2 children have lost their father in their prime youth. This shows that the Shinde-Fadnavis government is not at all concerned in saving the lives of the people of Mumbai and Maharashtra. They are only concerned in saving their chairs, in saving their skin so that they can win the next election. But the forthcoming Assam elections, the people of Maharashtra will teach a lesson to them. What happened to Baba Siddiqui is a complete failure of law and order.
and it really pains me that the Mumbai police has not been allowed to perform their duties and their functions. It clearly shows that the intelligence network which the Mumbai police was famous has completely collapsed, and that is why we see that ex-MLAs and a 3-time MLA who happens to be also part of the ruling alliance. You cannot protect the life of a person who was part of our alliance. What sort of message is the Fadnavis Shinde government sending the people of Maharashtra? This incident has happened because the rot has been set in by this government. They allowed their own people to make communal statements. They allowed their own people to threaten people and not to arrest them. So this was bound to happen. You have all these unsocial elements who have taken this opportunity to target Baba Siddiqui, and unfortunately a Muslim who happened to be part of the ruling alliance has been shot to death. बाबा सिद्दीकी ने बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के दरमियान 5 साला दुश्मनी को ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा किया था। साल 2008 में कैटरीना कैफ की सालगिरह की तकरीब में दोनों के दरमियान बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी थी। इस लड़ाई के बाद सलमान और शाहरुख ने बड़े इवेंट्स में भी एक दूसरे से फासला बरकरार रखा था और इनके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा चल रहे थे। लेकिन 2013 में बाबा सिद्दीकी ने दोनों को अपनी मशहूर दावत इफ्तार में मद्दू किया, जहां दोनों सितारे तवील अरसे बाद एक दूसरे से मिल गए। इस पार्टी में शाहरुख और सलमान ने गले मिलकर अपनी 5 साला तवील दुश्मनी का खात्मा किया। ये लम्हा बॉलीवुड और उनके मद्दाहों के लिए बहुत खास था, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। इस पार्टी के बाद दोनों के दरमियान तलखी खत्म हो गई थी और अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। सलमान और शाहरुख के दरमियान दोस्ती और दुश्मनी हमेशा से बॉलीवुड की मशहूर कहानियों में से एक रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अलजायर, मोरितानिया और मलावी के एक हफ्ता तवील दौरे पर रवाना हो गई हैं। ये दौरा हिंदुस्तान की सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने के 1 साल बाद हुआ। अपने दौरे के दौरान मुर्मू 2 तरफा मुलाकातें करेंगी। हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के साथ मुलाकातें करेंगी। सदर जमहूरिया हिंद का 3 अफ्रीकी ममालिक का ये पहला दौरा रहेगा। फिरदौसा बशीर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाली एक बासलाहियत इस्लामी खत्ताती की फ़नकारा हैं। 12वीं जमात की तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने इस्लामी लिटरेचर में दिलचस्पी लेने के बाद एक इस्लामी मदरसे से वाबस्तगी अख्तियार कर ली। खत्ताती के अपने गहरे शौक के साथ फिरदौसा ने अरबी रस्मुल ख़त की पेचीदा तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए ख़ुद को वक्फ कर दिया और अपने मुनफरिद फ़नकाना वज़न के साथ साथ रिवायती अंदाज में महारत रखती है। यही वजह है कि इनका आर्ट वर्क इस्लामी तालीमात के रूहानी जौहर को खूबसूरती से स्केच पर बिखेरता है और लफ्ज़ लफ्ज़ की खूबसूरती और गहराई को ज़ाहिर करता है। मुतहरिक रंग और पेचीदा डिज़ाइंस को शामिल करते हुए इन्होंने जो फ़नकारी की है वो उनकी लगन और तख्लीक़ी सलाहियतों का सबूत है। शानदार खत्ताती तख्लीक़ करने के अलावा फिरदौसा अपनी कम्यूनिटी में इस क़दीम आर्ट के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। वर्कशॉप्स और नुमाइशों के ज़रिए वो दूसरों को इस्लामी खत्ताती की खूबसूरती की जानिब राग़िब कर रही हैं और इस फ़न को सीखने की तरग़ीब देती हैं। ख्वाहिशमंद फ़नकारों को अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों को तलाश करने की तरबियत देती हैं। फिरदौसा के अपने फ़न और सक़ाफ़ती विरसे के लगन ने उन्हें इस्लामी फ़न के दायरे में एक मुमताज़ शख्सियत के तौर पर उभारा है। यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी जहाँ पे हाफ्स कैलीग्राफी एक लड़की करती है जो इंडिया की है, तो उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था और उनकी बहुत सारी जो वीडियोस हैं मतलब उनमें बहुत सारी व्यूज़ आ रही थी, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं उन्हें देख के इंस्पायर हुई और मैंने भी कैलीग्राफी स्टार्ट किया। तो आपने अभी तक किसी से सीखा नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी से भी नहीं सीखा। अच्छा, तो ये बताइए कि आजकल के जो बच्चे हैं IAS IPS बनना चाहते हैं, IPS और IAS करके एक बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन आपने कैलीग्राफी में ऐसा क्या देखा और आपने कैलीग्राफी में जो है अपना शौक़ जो है बना लिया? मेरा जो कैलीग्राफी में शौक़ है वो बहुत ज़्यादा था, मुझे खुशी थी मतलब इसे करने में। तो मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं IPS ऑफिसर बनूं, IAS करूं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरा जो टैलेंट है मैं उसे ही लेके आगे जाऊं और इंशाल्लाह इसमें मुझे बहुत अच्छा मुकाम मिलेगा आगे। तो मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की और पहले कुछ ठीक नहीं लगा और बाद में इंशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैंने आगे जारी रखी। तो अभी आप कितने खुश हैं कि कैलीग्राफी में अपना नाम कमा रही हैं आप?
मैं बहुत खुश हूँ और घर वाले भी प्राउड करते हैं आज कि आज मतलब ये कुछ कर रही है। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दशहरे के मौके पर पहली मर्तबा अपने आबाई मौजू का किया दौरा। करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद और किया इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने लिया अहम सियासी फैसला। मोदी हुकूमत के वन नेशन वन इलेक्शन मंसूबे की तायीद। इदारा अदब इस्लामी के जेर एहतमाम जिले करीमनगर में कुलहिन मुशायरे का इनेकाद। रुकन खनसास कौंसल जनाब आमिर खान साहब की खुसूसी शिरकत। मिली और समाजी मसाइल के हल का किया भरपूर वादा। शहर के इलाके मासाब टैंक में मंदिर के करीब गोश्त के पाए जाने से मची कशीदगी। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल में बिश्नोई ग्रुप के मुलविस होने का इंकशाफ। 2 महीने से की जा रही थी प्लानिंग। 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर सियासी हल्का दहशत से 2-4। सरकर्दा कायदी ने किया गम का इजहार। महाराष्ट्र में सिक्योरिटी के हालात पर उठाए सवाल। और अदाकार सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बॉलीवुड भी बाबा सिद्दीकी के कत्ल से दहशत ज़दा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।